नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश सरकार ने विमुक्त एवं घुमंतू समाज के उत्थान के लिए घुमंतू विकास बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बोर्ड के माध्यम से इन समुदायों को सम्मान, पहचान और सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। बोर्ड में विभिन्न घुमंतू जातियों का प्रतिनिधित्व होगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, आजीविका व सामाजिक सुरक्षा एवं विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि इससे वर्षों से उपेक्षित समाज मुख्यधारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवन की ओर आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कर दिया है वे आधिकारिक वेबसाइट upssc.government.in आयोग के एंड्रॉयड ऐप या पंजीकृत ईमेल पर भेजे गए लिंक से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 9 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड और आवश्यक पहचान पत्र साथ लेकर समय से पहले पहुंचे। बिना वैध प्रवेश पत्र के परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा दाव खेलते हुए अयोध्या सीट से पूर्व मंत्री तेज नारायण उर्फ पवन पांडे को प्रत्याशी घोषित किया। अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान उनके नाम का ऐलान किया। पवन पांडे अयोध्या की राजनीति में सपा के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। उन्होंने छात्र राजनीति से सफर शुरू किया और 2012 में अयोध्या सीट से भाजपा नेता लल्लू सिंह को हराकर विधायक बने थे। राम मंदिर, अयोध्या विकास और स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय रहने वाले पवन पांडे पर सपा ने एक बार फिर भरोसा जताया है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में NHAI ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रभावित हिस्से की मरम्मत पूरी होने तक एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली रोक दी गई। 26 जुलाई को किलोमीटर 64 के पास सड़क धंसने के बाद ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था। निर्माण कंपनी PNC इंफ्राटेक के खिलाफ नोटिस जारी कर उसे नॉन परफॉर्मर घोषित करने की तैयारी है। कंपनी को करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत अपने खर्च पर करनी होगी। निगरानी में लापरवाही के आरोप में कई अधिकारियों को हटाया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और ICT लैब के बेहतर इस्तेमाल के लिए योगी सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत हर विकासखंड में मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे जो शिक्षकों को डिजिटल शिक्षण का प्रशिक्षण देंगे। राज्य स्तर पर इन ट्रेनर्स का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। अब वे ब्लॉक स्तर पर 2 दिवसीय कार्यशालाओं में शिक्षकों को स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और ऑनलाइन संसाधनों के उपयोग की जानकारी देंगे। सरकार का लक्ष्य डिजिटल उपकरणों को पढ़ाई का नियमित हिस्सा बनाना और NEP 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मंडलीय मुख्यालयों पर डिटेंशन डंपिंग यार्ड विकसित करने की योजना शुरू की है। पहले चरण में बुलंदशहर, शामली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बाराबंकी में यार्ड निर्माण के लिए 6.3 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इन यार्डों में जब्त और चालान किए गए वाहनों को सुरक्षित रखा जाएगा जिससे थानों में खड़े कबाड़ वाहनों से राहत मिलेगी। लखनऊ और औरैया में भी यार्ड निर्माण के लिए प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। सरकार का उद्देश्य परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए शुरू किया गया मातृ सेवा पायलट प्रोजेक्ट गोरखपुर में सफल साबित हो रहा है। इस योजना के तहत हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं की पहचान कर उन्हें समय पर बड़े अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। 2 महीनों में 363 उच्च जोखिम वाली गर्भवतियों का इलाज किया गया जिनमें पोस्टमार्टम हेमरेज से पीड़ित 15 महिलाओं की जान बचाई गई। व्हाट्सएप ग्रुप और रियल टाइम अलर्ट सिस्टम से डॉक्टर, एम्बुलेंस और स्वास्थ्य कर्मी जुड़े हैं। सफलता के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और आकाशीय बिजली से हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने जनहानि, पशुहानि और आर्थिक नुकसान का तत्काल आकलन कर प्रभावित डॉक्टरों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा देने को कहा है। CM के राहत और बचाव कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने तथा प्रभावित लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बैंकों ने आम ग्राहकों के लिए ईमेल के जरिए फंड ट्रांसफर की सुविधा बंद करने का निर्णय लिया। ये नियम NRE ग्राहकों को छोड़कर व्यक्तिगत खाताधारकों पर लागू होगा। अब ग्राहकों को धन भेजने के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI, NEFT
आरटीजीएस या बैंक शाखा की प्रक्रिया अपनानी होगी। हालांकि कॉरपोरेट ग्राहकों और एनआरई खाताधारकों के लिए यह सुविधा अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के साथ जारी रहेगी। बैंक अधिकारियों के अनुसार फर्जी ईमेल, साइबर धोखाधड़ी और दस्तावेजों के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 अगस्त को मेरठ पहुंचेंगे। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। डीएम ने अधिकारियों के साथ दुल्हेड़ा, चुंगी और शोभित विश्वविद्यालय परिसर स्थित हेलीपैड स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। प्रशासन के अनुसार पिछले वर्ष की तरह इस बार भी दुल्हेड़ा चुंगी पुलिस चौकी के पास से कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा कराने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों को सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। लखनऊ पीठ ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराना राज्य सरकार की वैधानिक जिम्मेदारी है, जिसकी समय सीमा नवंबर 2026 में पूरी हो रही है। अदालत ने सरकार से देरी के कारणों की जानकारी मांगी है। सरकार ने बताया कि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और आरक्षण प्रक्रिया के चलते चुनाव में देरी हुई। प्रयागराज पीठ में भी मामले की सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट ने चुनाव तैयारियां समय से शुरू करने पर जोर दिया है। आईआरसीटीसी श्रद्धालुओं के लिए 4 ज्योतिर्लिंग और स्टैचू ऑफ यूनिटी दर्शन का विशेष रेल टूर पैकेज शुरू कर रहा है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 17 अगस्त 2026 से गोरखपुर स्टेशन से रवाना होगी। 10 दिन और 9 रात की इस यात्रा में महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागेश्वर और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ द्वारकाधीश, भेट द्वारिका, सिग्नेचर ब्रिज और स्टैचू ऑफ यूनिटी का भ्रमण कराया जाएगा। यात्रियों को स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी विकल्प मिलेंगे। पैकेज की कीमत 18,380 रुपये से 38,870 रुपये प्रति व्यक्ति तक है। बुकिंग आईआरसीटीसी कार्यालय और वेबसाइट से की जा सकती है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर मुस्लिम समाज ने भाईचारे की मिसाल पेश की है। शाह इस्लामिक लाइब्रेरी में हुई बैठक में धर्मगुरुओं और जिम्मेदार लोगों ने कांवड़ यात्रियों का स्वागत और सहयोग करने का निर्णय लिया। फला इंसानियत सोसाइटी ने यात्रा को शांतिपूर्ण बनाने के लिए 11 सूत्री गाइडलाइन जारी की है। इसमें लोगों से मांगों पर भीड़ से बचने, प्रशासन के निर्देशों का पालन करने, अफवाहों से दूर रहने और किसी घटना की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। वहीं गोरखपुर जीआरपी ने कांवड़ियों को सुरक्षित रेल यात्रा के लिए जागरूक किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी का 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी मैदान में प्रस्तावित कार्यक्रम तय समय पर होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में केपी ट्रस्ट ने मैदान की अनुमति रद्द की है। अजय राय ने बताया कि कार्यक्रम गैर राजनीतिक रहेगा और राहुल गांधी छात्रों से संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन को कार्यक्रम की जानकारी दे दी गई है और सहयोग का आश्वासन मिला है। वहीं पेपर लीक मामले पर उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात से परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं और सरकार युवाओं के मुद्दों से डर रही है। और उत्तर प्रदेश में 7 अगस्त 2026 को मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। खासतौर पर पश्चिमी यूपी के जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक की स्थिति बन सकती है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर और अलीगढ़ में मौसम सुहावना रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर बारिश के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तापमान करीब 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।